हरे कृष्ण हरे राम जय सिया राम जय हनुमान। तो भक्त, आज मैं बताने वाला हूँ साधना के बारे में। उससे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें अंत तक, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ साधना के बारे में। तो साधना हम जैसे भक्तों के लिए जीवन में आम बात है, क्योंकि भक्त ही साधना कर सकते हैं। और साधना का महत्व सिर्फ एक भक्त ही जानता है कि साधना क्या होता है। अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं तो अपने गुरु की राय जरूर लें और अपने गुरु से ही मंत्र लें, ताकि उस मंत्र की पूरी विधि अनुसार साधना कर सकते हैं। तभी जाके आपका वो मंत्र सिद्ध होगा, अन्यथा सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि गुरु बिना साधना सिद्ध कभी भी नहीं होता है। अगर आपको यकीन न हो तो आप किसी भी गुरु से या किसी भी पंडित से पूछ लीजिए कि साधना कोई मजाक की चीज़ नहीं है। साधना पूरा जीवन भर का एक संघर्ष है, जो आपके लिए और आपके भविष्य में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि साधना कोई भी करते हैं तो उसके जीवन में अलौकिक चीज़ का घटना होनी चालू हो जाती है। जैसे कि दिमाग आपका एक जगह में रहेगा नहीं। दूसरी, आपको कुछ भी सपनों में दिखाई दे सकती है, हकीकत में भी आपको कुछ दिखाई दे सकती है। इसलिए कहते हैं कि साधना बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि साधना में बहुत कुछ अनुभव होता है और भक्त को समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं। इसी कारण से भक्त जितने भी हैं 99% भक्त जितने भी हैं साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हो रहा है जीवन में। इसलिए कहता हूँ कि कोई भी साधना करने से पहले गुरु का आदेश ले, गुरु आज्ञा ले और गुरु के द्वारा दी हुई मंत्र का ही जाप करे, ताकि आपको भी हर चीज़ मालूम रहे, बीच में छोड़ना ना पड़े। क्योंकि गुरु ने पहले से करके रखा है साधना को, उसको पहले से मालूम है कि साधना में क्या क्या होता है, क्या क्या परीक्षाएं होती है, क्या क्या इम्तिहान होते हैं, क्या क्या मुसीबत को झेलना पड़ता है। बहुत कुछ होता है साधना में जो सिर्फ साधक ही समझ सकते हैं। और गुरु जो बताएंगे तो भी आपका दिमाग शांत में रहेगा, अन्यथा अपना मन से करने से आपका मन शांत नहीं रहेगा। कहते ना कि कोई भी गाड़ी चलाने से पहले अगर आपको उसके बारे में कुछ भी मालूम ना हो तो गाड़ी चला ही नहीं सकते। और अगर किसी तरह ज़ोर ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश भी कीजिएगा तो गाड़ी इधर से उधर चल जाएगी। मगर अगर उसमें कोई जानकार आदमी रहेगा तो वो बता सकता है। उसी तरह गुरु ही बता सकते हैं कि साधना में क्या नियम है, क्या विधि है, क्या अनुष्ठान है, कितनी संख्या में करनी चाहिए माला, कितनी जप करनी चाहिए, कौन से दिन में करनी चाहिए, कौन से टाइम में करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए। वो सब कुछ गुरु ही बता सकते हैं आपको, क्योंकि गुरु ने करके रखा हुआ था। गुरु करके पहले से रखते हैं, तब जाके वो शिष्य को देते हैं साधना, कोई भी मंत्र। और मंत्र कोई मजाक की चीज़ है नहीं।
अगर आप मंत्र को खिलवाड़ सोच के अगर टाइम पास के लिए कर रहे हैं तो बहुत बुरा प्रभाव इसका देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा गुरु के सानिध्य में ही, गुरु के आदेश पर ही और गुरु के आज्ञा पर ही आपको साधना करना चाहिए। और साधना पूरा होते ही जितने दिन का गुरु आपको विधि बताएंगे, जैसा नियम बताएंगे वैसा ही आपको करना है। और बिना गुरु के आप साधना ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ का आप साधना करें, चाहे तामसिक का करें या सात्विक का करें, साधना होता है। तामसिक तो आप गलती से भी ना करें, ये मेरी राय है, बाकी आप सबका मन है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है तो तामसिक साधना कभी भी बिना गुरु के आप ना करें, क्योंकि उसमें बहुत ही भयंकर परिणाम देखने को मिलता है। एक दो साधना में तो साधक के लिए उसका दिमाग भी क्रैक कर देता है, ऐसी चीज़ दिखाई देती है। इसलिए तामसिक साधना तो आप बिना गुरु के भी ना करें, भूल से भी ना करें। सात्विक भी करें, मना नहीं है, लेकिन सात्विक में भी आप गुरु की राय लें, क्योंकि सात्विक भी इतना आसान नहीं होती है। आप यकीन मानिए, अगर आप साधना कंप्लीट कर लेते हैं गुरु के आदेश अनुसार, तो आपको जीवन में जितना कुछ भी देखने को मिलेगा अनहोनी या कुछ भी, आप देख के खुद बोल सकते हैं कि ये मेरे साधना का शक्ति है, जो मैं इतना कुछ देख सकता हूँ, इतना कुछ समझ सकता हूँ, इतना कुछ कर सकता हूँ। और साधना किसी को बतानी भी नहीं चाहिए जब आप करते हैं तो, क्योंकि साधना सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच में रहता है। और साधना में जितने दिन की संख्या गुरु दे उतनी दिन की करने के बाद से जब साधना आपकी पूरी होती है, आप जिस भी देवी या किसी भी देवता की साधना करते हैं, जिसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप करते हैं, वो देवी देवता आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, वो आपके सामने आ जाते हैं और उन्हें आप वचन में ले सकते हैं। और उसके लिए आपको गुरु ही सारी विधि बताएंगे। मैं उतना जानकारी तो नहीं दूंगा, वो सब चीज़ गुप्त बातें होती हैं, वो आपको गुरु ही बताएंगे। फ़िलहाल मैं इतना जानता हूँ कि आप कभी भी साधना करें तो गुरु के सानिध्य में करें, गुरु के आज्ञा से करें और गुरु के निर्देशन पर चले, ताकि आपको साधना में सफलता प्राप्त हो। और यहाँ तक देखें तो वीडियो को सब्सक्राइब